हेलो गाइस, वेलकम टू कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे सीए सर्विसेज में डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, डीएससी अगर आप कॉमर्शियल वर्ल्ड में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और डीएससी का यूज़ बेसिकली आज जितने भी आपके डिजिटल वर्ल्ड में जो भी सिग्नेचर होते हैं वो सारे इनक्रिप्टेड सिग्नेचर होते हैं। इवन मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, आप अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो, चाहे मोटर की इंश्योरेंस कराते हो, मेडिकल का इंश्योरेंस कराते हो, ग्रुप हेल्थ कराते हो, ठीक है, या आप अपना आईटीआर फाइल करते हो, तो जो उस आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट होता है वहां पे भी डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है। साथ ही साथ आप आधार कार्ड को भी ई केवाईसी से आप जोड़ते हो, वहां से भी एक ऑथराइज सिग्नेटरी का आपका सिग्नेचर होता है, डिजिटल ई साइन आपको दिखता है। तो ये सारे सिग्नेचर आपको दिखते होंगे, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर, देखिए सपोज करिए जब आप बैंक में जाते हैं पैसे निकालने के लिए, ठीक है, तो आपका साइन लगता है चेक पर, ठीक। और जब आप चेक सबमिट करते हो काउंटर पे, तब उसका आपको चेक करता है, आपका चेहरा देखता है, ठीक है। अगर आप ही के नाम से है, सेल्फ करके आप अगर चेक कर रहे हो, तो आपका एक आई कार्ड देखेगा और आपका सिग्नेचर मैच करेगा। सिग्नेचर मैच करने के बाद ही आपका चेक पास करता है, चाहे वो आप किसी दूसरे बंदे को पेमेंट कर रहे हो या आप खुद से आप पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका आज के वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि वो आप ही वो पर्सन हो जिसने उस डॉक्यूमेंट को दिया है। तो इस चीज का जो वेरिफिकेशन करता है और किया जाता है वो ई साइन के वेरिफिकेशन के थ्रू होता है। इसी को हम लोग ई सिग्नेचर को ही हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं कि आप अगर एक जगह से दूसरी जगह अपनी कोई फाइल भेज रहे हो, ठीक है, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह फाइल भेज रहे हो, आपकी फाइल पूरी तरीके से सिक्योर रहती है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर रहता है। और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इवन आप अगर कोई आईटीआर फाइल कर रहे हो, या आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म आप भर रहे हो, या कोई आप गवर्नमेंट का टेंडर ले रहे हो, तो उसमें आप फिजिकल सिग्नेचर कैसे करोगे? आप डिस्प्ले पे तो फिजिकल सिग्नेचर करोगे नहीं। और कस्टमर और उस कंप्यूटर को या उस इंटरनेट पे या उस फॉर्म को कैसे पता चलेगा जो बंदा यहाँ पे साइन कर रहा है वो आप ही हो? तो आपको इसीलिए ऑथेंटिकेट किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू। आप उस डीएससी को लगाते हो जब सिस्टम में, और वहां पे आप सिग्नेचर जब अपना वेरीफाई कराते हो या वैलिडेट कराते हो उस फॉर्म में, उस या आईटीआर में, या जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो जो इलेक्ट्रॉनिकली आप भर रहे हो, तो वो आपके डिजिटल सिग्नेचर को आपके डॉक्यूमेंट से वैलिडेट करता है। और आप उसकी जब कोड, आप उसमें पासवर्ड जब डालते हो, तो वो आपको वैलिडेट करके ये वेरीफाई करता है कि हाँ, इसी पर्सन ने इसको वेरीफाई किया है, मतलब यही इसी पर्सन, ये जो पर्सन है जो ये फॉर्म भर रहा है, जो ये प्रोसेसिंग कर रहा है, वो यही पर्सन है जिसने इस डॉक्यूमेंट को भरा है या जो इस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहा है। तो वो आपको पहचानता है और आपके प्रोसेस को एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दिखाया था कि आदमी पर्सन वेरीफाई करता है, उसी तरह से आपको सिग्नेचर या आपकी आइडेंटिटी को जो वेरीफाई करता है एक सिस्टम, वो आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से आपकी आइडेंटिटी को वो देखता है। अब हम आते हैं डीएससी का जो क्लासेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। देखिए, क्लास 2 और क्लास 3 डीएससी इस समय सेल आउट होती है मैक्सिमम। क्लास 1 डीएससी के बारे में ना तो कोई बताता है, लेकिन क्लास 1 डीएससी भी होती है, लेकिन वो आपके बिजनेस पर्पस या किसी सेलिंग पर्पस के लिए नहीं आती है। हमेशा जो डील की जाती है वो क्लास 2 की डीएससी और क्लास 3 की डीएससी आती है। अब क्लास 2 की डीएससी कौन कौन सी होती है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अब क्लास 2 की जो डीएससी है वो आपके आईटीआर फाइलिंग में, ठीक है, आपके कोई भी एमसीए की जो आपके जॉब, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, आप डायरेक्टर होते हो, तो आपको एमसीए में फॉर्म 21 से लेकर के कई आपके जो फॉर्म्स होते हैं उनके सिग्नेचर में आपका जो डिजिटल सिग्नेचर लगता है वो क्लास 2 की डीएससी लगती है। प्लस आपका साइनिंग, जो एम्प्लॉयर अगर आप हो, ठीक है, आपका फॉर्म 16 या 16A को अगर ई साइन करना है, तब आपका डिजिटल सिग्नेचर में क्लास 2 जीएसटी लगती है। और यहाँ पीछे आपको दिख ही रहा होगा, और आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो उसका अगर वैलिडेट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर आपका डिजिटल सिग्नेचर करना है, तो उसमें भी आपकी क्लास 2 की सिग्नेचर लगती है। तो जो बेसिक तरीके के जितने भी आपके फॉर्म्स भरते हो, फॉर्म फाइल करते हो, जीएसटी का, इवन जीएसटी का वैलिडेशन करते हो, आईटीआर फाइलिंग करते हो, उसके बाद सिग्नेचर वेरिफिकेशन करते हो, ये सारे जितने प्रोसेस हैं, और कंपनीज एक्ट में जो फॉर्म्स भरे जाते हैं वो सारे, वो आपके क्लास 2 डीएससी से होते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट का कोई टेंडर भरते हो, ठीक है,
आप गवर्नमेंट का कोई टेंडर भरते हो, ई प्रिक्योरमेंट में आप कोई टेंडरिंग डालते हो, ई बिडिंग करते हो, तो गवर्नमेंट के जितने भी ये टेंडर्स भरते हो तो इसमें जो आपकी क्लास 3 की डीएससी लगाई जाती है, और क्लास 3 की डीएससी इन कंपैरिजन टू क्लास 2 डीएससी से काफ़ी ज़्यादा हाईली इंक्रिप्टेड होती है और हाईली सेफ होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसकी आप सिग्नेचर कर रहे हो, तो उसमें बहुत से हैकर्स अगर बीच में होते हैं, एथिकल अनएथिकल, तो वो उसकी कोडिंग इतनी हाईली होती है, इंक्रिप्टेड होती है कि उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इवन मैं बताऊं, अगर 64 बिट का भी अगर उसमें इंक्रिप्शन है, तो 3 सुपर कंप्यूटर भी अगर मिल जाए तो उनको भी 100 साल से ज़्यादा लगेगा उस इंक्रिप्टेड फाइल को पूरी तरीके से डिकोड करने में और आपके सॉफ्टवेयर को हैक करने में, आपके सिग्नेचर को हैक करने में। तो ये मान के चलिए सुपर कंप्यूटर तो इतनी अवेलेबिलिटी किसी के पास होगी नहीं, और इतना इजीली नहीं है डिजिटल सिग्नेचर को आपको हैक करना, क्योंकि टाइम टू टाइम अब हम लोग 64 बिट से ज़्यादा 128 बिट, फिर 256 बिट, इसमें इन सब में हम लोग जा चुके हैं। तो ये काफ़ी हाईली इंक्रिप्टेड हो चुके हैं। ये आईटी का सेगमेंट है, और आईटी में मैं नहीं चाहूँगा कि इतना डिटेल्स में आपको पता चले। तो यहाँ आपको पता चल गया कि आपके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी को ही सिस्टम कैसे पता करेगा कि उस वो सारी वैलिडेशन वो सब कुछ आप कर रहे हो, और कोई डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरे बंदे को भेज रहे हो तो वो कैसे उसको वैलिडेट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपने उसी को भेजा है, वो आपके डिजिटल सिग्नेचर से ही देखेगा। चाहे आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके गवर्नमेंट के कोई ई पेपर्स हो, या उसके साथ आप बहुत सारे गवर्नमेंट के आपके फाइलिंग्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो सारे सभी जगह पे आपने देखा होगा कि उस जो ऑथराइज पर्सन होता है उसका डिजिटल सिग्नेचर या ई सिग्नेचर उसमें हमेशा लगा होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अब हम आते हैं कि अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं। उसके पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स इवन मैंने बता दिया, मैं आपको और बेनिफिट्स जो पीछे लिखा है उसको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, हाई लेवल की सिक्योरिटी, इवन इंक्रिप्टेड है तो आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी उसमें मिलेगी ही मिलेगी। रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, देखिए कभी आप कोई सिग्नेचर, अगर कोई फॉर्म आपको मिला, आप उस पर साइन कर रहे हो और फिर आप उसको पोस्ट कर रहे हो या उसको फैक्स कर रहे हो, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा जाती है। इससे अच्छा है अगर आप डिजिटल सिग्नेचर लगाते हो, वो केवल पेन ड्राइव की तरह होता है, आप उसको वैलिडेट करते हो, आपका ई साइन हो जाता है, और इससे आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। रिमोट एक्सेस बेटर है, यूज़र कन्वीनियंस है, आप सिस्टम में डालोगे, आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, आप उसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग आते हैं नो नीड ऑफ ऑनर, मतलब कि कोई भी बंदा, नो नीड ऑफ ऑनर का यहाँ पे मतलब है कि कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो आप ही हो, और या अगर किसी बंदे को आपने ऑथराइज कर दिया कि वो बंदा, उसको डिजिटल सिग्नेचर को आपने उसको आईडी पासवर्ड दे दिया, तो वो भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट से आपको सेंड करना है, तो वो आपका आईडी और पासवर्ड से इंक्रिप्टेड करके वो सारे फाइल्स एक साथ भेज सकता है। नो वन कैन एडिट, आपको जिस सर्वर से जाता है इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मैंने बताया सुपर कंप्यूटर भी लग जाएगा तो उसे हैक करना पॉसिबल नहीं है, कोई उसको एडिट नहीं करेगा, फाइल डैमेज हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जब आप नेट बैंकिंग करते हो, नेट बैंकिंग में जब आपकी विंडो पेमेंट करने के लिए खुलती है, तो वहां पे जब आप आगे प्रोसेस होते हो तो वो बोलता है ना तो रिफ्रेश करिए ना तो बैक करिए। इसका मतलब क्या होता है कि वो इंक्रिप्टेड होती है, अगर आपने जरा सा भी बैक किया या आपने उसको रिफ्रेश करने की कोशिश की तो उसकी कोडिंग गड़बड़ हो जाती है, कोई उसको एडिट नहीं कर सकता है, इसीलिए वो सिस्टम आपका वहां पे एरर दे देता है और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं बढ़ती है, वो पेंडिंग बता देती है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हो ऑनर और कंपनी डिटेल्स, तो उसमें जो भी आप डिजिटल सिग्नेचर जब आप लगाते हो, वैलिडेट करते हो, तो आपका नाम, आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स उसमें भरा रहता है, जिससे सामने वाले को भी पता चले कि वो जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजा गया है वो आपने ही भेजा है और आपके सर्वर से ही गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेनिफिट्स हो गए आपके डिजिटल सिग्नेचर के। अब हम आते हैं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो या कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको पीछे दिख रही होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। आप अगर इंडिविजुअल हो, आपको नॉर्मल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो है ब्लू पेन से आपका सिग्नेचर चाहिए होता है, आपकी फोटोग्राफ चाहिए होती है और आपका आधार नंबर होता है। ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, उन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपका एक इंक्रिप्टेड डिजिटल सिग्नेचर बनता है, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि आप ही वो पर्सन हो। फिर आपका जब डीएससी है वो पेन ड्राइव के फॉर्मेट में आपको आके मिल जाता है, आप उस डीएससी का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब मैं आऊँगा कि इसको बताऊँगा इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है। देखिए, मिनिमम जो 1 ईयर की वैलिडिटी
तो आपको लेनी होती है, 1 ईयर से नीचे की आपकी डीएससी मिलती नहीं है। और इसकी जो मैक्सिमम जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है, जो आपके डिजिटल सिग्नेचर की जो वैलिडिटी होती है। और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप अगर उस कैटेगरी में आ रहे हो, आप डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाता है। देखिए, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, जब तो कंपनी का डायरेक्टर को लेना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्टर बनने जा रहे हो और आपके पास डीएससी नहीं है तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी। तो इसलिए एक डायरेक्टर को आपको चाहिए ही होता है। ऑडिटर्स भी यूज करते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बैंक ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे बैंक ऑफिशियल हैं, एमडी हैं। आपको बैंक के थ्रू बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसमें एमडीज के, सीईओज के सिग्नेचर होते हैं पूरी तरीके से, जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और प्लस कंपनीज के ऑथराइज पर्सन जो भी और भी हैं, उन लोगों को भी डीएससी की मैंडेटरी जो लेना हो मैंडेटरी होता है, क्योंकि उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। तो ये सारे आपके डीएससी के, यहाँ पे इस वीडियो में आपको डीएससी का एग्जांपल मिला, डीएससी के बेनिफिट्स होते हैं, डीएससी क्या होता है, डीएससी किस तरीके से वर्क करता है, उसके इनक्रिप्शन क्या है, उसकी डिकोडिंग क्या है, कैसे सामने वाले को भेजते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे डीएससी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। इससे ज्यादा डिटेल्स अगर आपको कभी चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे साथ हमारे सर्विसेज में जब आप आओगे तो आपको कौन किस क्लास की डीएससी बनवानी पड़ेगी, आपका कौन सा बिजनेस है, उसके बेसिस पे हम और हमारे एक्सपर्ट आपको ओपिनियन देते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको सर्विस देते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।